नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन। और आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड में आगामी 22 तारीख को राजद के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है मुन्ना शुक्ला जी वो आने वाले हैं, जिसको लेकर राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बैठक कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय प्रोफेसर जी कर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर आज हम उन लोगों से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय प्रोफेसर जी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है जिसको लेकर ये बैठक हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है जो मुन्ना शुक्ला आ रहे हैं 22 तारीख को? हमारे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उसी क्रम में 22 अप्रैल को राम जानकी महाविद्यालय में सभी महागठबंधन के जितने भी हमारे साथ हैं सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में उम्मीदवार भी रहेंगे, महागठबंधन के पार्टी के सभी लोग रहेंगे और इस वैशाली लोकसभा के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से अधिक वोटों से जिताकर उन्हें जिताया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें किन मुद्दों को लेकर ज्यादातर ये बैठक किया जा रहा है? क्या कुछ प्लान होने वाला है? मुद्दा तो बहुत सारे हैं जी। बेरोजगारी का मुद्दा है, आपको महंगाई का मुद्दा है, ये कहिए कि और पेपर लीक का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी सारी चीजें का मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार बिल्कुल फेल हो गई। मोदी की गारंटी जो कहते हैं मोदी जी की हमारी गारंटी पक्की है, तो मोदी की जी ने गारंटी 14 में दिया। 14 के प्रथम लोक आम चुनाव में कहा था कि हम महंगाई को दूर करेंगे, हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, हम एलपीजी की गैस की कीमत को कम करेंगे, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देंगे। क्या कोई गारंटी पूरी हुई? एक भी गारंटी। मुफ्त का राशन तो मिल रहा है। अभी जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मोदी जी एक सभा को संबोधन करते हुए कहा था कि मोदी की गारंटी है कि 2029 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त कुछ नहीं होता है जी। वो मुफ्त अपने घर से दे रहे हैं, हमारी पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। जो उन्होंने 500 की रसोई गैस के दाम था उसको 1000 कर दिया, 400 हमसे ले रहे हैं और दे कितना रहे हैं? 100 रुपए का राशन दे रहे हैं, तो मुफ्त हुआ, वो हमारा पैसा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को गरीब बता रहे हैं। ये दुनिया के कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये विडंबना है और इन्हें जाहिल और काहिल भी बना रहे हैं कि वे काम न करें। जैसे किसी को कुछ दिया जाता है तो वो पीछे लगा रहता है, सबको पिछलग्गू बना रहे हैं, काम से सब लोग हट जाएं, सब लोग जाहिल हो जाएं। ये मुफ्त नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए कि हम 5 किलो के बदले 10 किलो खरीद सके, इतना हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, मुफ्त का शिक्षा चाहिए। हाँ, शिक्षा तो मुफ्त। चलिए आगे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजद नेता पृथ्वीनाथ राय जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ प्लानिंग रहेगा जो मुन्ना शुक्ला आ रहे हैं 22 तारीख को? 22 तारीख को साहेबगंज राम जानकी महाविद्यालय में हम लोगों का कार्यकर्ता बैठक है। उस बैठक में हम लोगों का रणनीति तैयार होगा, किस ढंग से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। और नॉमिनेशन का जो डेट है 30 तारीख, वो भी जो है से बताया जाएगा लोगों को कि भाई नॉमिनेशन में भी चलना है। और लोग हैं कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, अधिकारी पदाधिकारी तमाम लोग उसमें आएंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे और कार्यकर्ता मीटिंग होगा। अच्छा, ये जो बैठक होने वाला है इसमें क्या कुछ मुद्दा होने वाला है? क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ताकि जनता को लगे कि हाँ मुन्ना शुक्ला आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, 10 साल से यहाँ विकास के नाम पर लोग को ठगा गया है, रोजगार के नाम पर ठगा गया है। लोग समझ चुके हैं कि ठगने वाली पार्टी जो है वो फिर जो है से ठगने के लिए
घूम रहे हैं। तो अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के युवा दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी अपना यहाँ प्रत्याशी दिए हैं। और आदरणीय तेजस्वी जी 17 साल बनाम 17 महीना में जो अपना काम करके दिखाने का काम किए हैं, जनता में जो मैसेज, देश में जो मैसेज गया है, और ये फिर 1 करोड़ का वादा भी किए हैं। तो काम हम लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही सब हम लोगों का मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दा पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि फिर हम लोगों का यदि सरकार 24 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनती है तो ये तमाम मुद्दा हम लोग का जो भी है प्रस्ताव आदरणीय तेजस्वी यादव का आया है, तो वो सब प्रस्ताव लागू यहाँ होगा। और 25 में इनको हम लोग तमाम गठबंधन के साथी लोग इनको विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा 25 में मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। ये जब आएंगे तभी बिहार का विकास और देश का विकास होगा। चलिए आगे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ है वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है इंजीनियर राजेश सहनी, जो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 से जिला पार्षद भी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ निर्णय होने वाला है। जो मुन्ना शुक्ला जी आ रहे हैं, बताइए। आगामी 22 तारीख को साहेबगंज प्रखंड के राम जानकी के परिसर में आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी, जो वैशाली लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनका एक कार्यकर्ता बैठक होने वाला है। खास करके उस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि उस दिन सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं को किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से परिवर्तन से ही विकास होगा, कैसे हम लोग जाके समाज में जो दलित, महादलित, जो शोषित लोग हैं, जिनको यह जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार सिर्फ 5 किलो राशन देकर उनका भविष्य खराब कर रही है, सिर्फ 5 किलो राशन देकर कैसे बच्चों की शिक्षा में कटौती कर रही है, अस्पताल में इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 5 किलो राशन दे के लालच देकर जो पूरे देश के गरीब, शोषित, दलित, महादलित लोगों को किस तरह से भविष्य को खराब किया जा रहा है, उस सब बातों को जाके हम लोग क्षेत्र में रखेंगे और हम लोग क्षेत्र में यह बात करेंगे कि परिवर्तन से ही विकास होता है, परिवर्तन से ही विकास होगा, चाहे वो वैशाली लोकसभा का विकास हो, चाहे बिहार का विकास हो, चाहे इस देश का विकास हो। अच्छा, मतलब अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर विकास करना है तो बदलना होगा, तो क्या आप केंद्र में भी बदलाव चाहते हैं, सिर्फ वैशाली में चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं? देखिए, वैशाली से बदलाव बिहार में होगा, बिहार से केंद्र में होगा। अभी जो लोग सपने सजाए हुए हैं कि 400 पार 400 पार वाला, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कह दिया था कि बिहार का जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो देखने लायक होगा। और वाकई में जिस तरह से प्रत्याशी हमारे, चाहे लोकसभा वैशाली का हो, चाहे इस बिहार के 40 लोकसभा पे महागठबंधन जो भी उम्मीदवार है, आप देखिए किस समाज से उम्मीदवार नहीं है, हर समाज से उम्मीदवार देने का काम किए हैं और हम लोग जीत के, और मोदी जी ने 400 पार का जो सपना देखा है, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि दिन में सो के सपना मत देखिए, आपका सपना दिन में सुबह 10 बजे टूट जाएगा। अच्छा, चलिए इनसे बातचीत करके अच्छा लगा। जो आगामी लोकसभा चुनाव इसको लेकर ये लोग निर्णय बनाने वाले हैं, गरीबी बेरोजगारी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। हम आगे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का प्लानिंग होने वाला है। इस को लेकर हमारे साथ है मुरारी सिंह जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए क्या कुछ निर्णय होने वाला है। कांग्रेस के ये नेता हुए, हम लोग आगामी 22 तारीख को हम लोग के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जी का बने कैंडिडेट है। उस संबंध में हम लोग बात करना चाहते हैं कि हम लोग महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आगामी चुनाव में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके विषय में विचार विमर्श करना है। एवं 30 तारीख को नॉमिनेशन है। अभी हम लोग महागठबंधन में मोदी जी के ढकोसलेबाजी बातों को सामने रखना। मोदी जी अभी तक जुमलेबाजी बात करते हैं, कोई मुद्दा की बात नहीं करते हैं। देश को विकास चाहिए, विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं करते हैं। बात करते हैं 370, राम मंदिर, मैंने ऐसे सांप्रदायिक बात करते हैं। लोग को रोजगार चाहिए,
लोग अपना कमाएगा, अपने मन से खाएगा, अपने मन से खरीदेगा। आप उसके अनुसार महीना में एक दिन टकटकी लगा के 5 किलो अनाज के लिए बैठा नहीं रहेगा। लोग को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और उस रोजगार को देने से वो सक्षम नहीं। महंगाई दुनिया भर की बढ़ गई। आज बताइए इस महंगाई में कोई क्या कर सकता है? जुमलेबाजी बात से देश तो नहीं चलेगा। 10 साल ऐसे ही निकल गया। इसलिए महागठबंधन की सरकार बनानी है। इस पे हम कार्यकर्ता को उत्साहित करेंगे, बताएंगे कि मोदी जी आज तक जो जुमलेबाजी दे रहे हैं, ये 5 किलो अनाज में कब तक तुम ठग रहे हो? गैस का दाम बढ़ गया, बिजली का ये बढ़ गया, हर चीज जो देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई ये नहीं हो रही है। बच्चों बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताओ, एक दिन 5 किलो अनाज मिलता है और महीना दिन क्या करेगा? जुआ खेलेगा? सही बात। क्या करेगा? नहीं, डेली के पाठक तो अभी सरकारी स्कूल में वो किए हुए हैं कि सभी शिक्षकों को सुबह से शाम तक जाना है, और शिक्षा व्यवस्था पे भी वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक के पाठक ध्यान दे रहे हैं, उनकी संस्था सरकार क्या कर रही है? एक के पाठक से तो नहीं। सरकार जब चाहेगी तभी के पाठक ने कुछ करेंगे। सरकार तो नहीं चाह रही है। तो इसलिए स्थिति ये है कि आज देखिए, मोदी जी अभी 10 साल शासन में रह गए। 10 साल में पहला बार बोले 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए क्या किए? कहते हैं कि हमारी मोदी की गारंटी है। कौन सी गारंटी है? जो पहली गारंटी मोदी जी लिए, जो पहला गारंटी होता है दाम्पत्य जीवन का, वो गारंटी को तो निभा नहीं पाए। जो अपना उनका फैमिली मेंबर था, ये भारतवर्ष के इतने पब्लिक की गारंटी कैसे दे पा रहे हैं? किस आधार पर दे पा रहे हैं? पहला गारंटी तो पहले निभाए नहीं। कौन सी गारंटी आज तक बोले वो पूरा किए? वो बता दे कि हम ये गारंटी बोले, इसको पूरा कर दिए। ये मोदी की गारंटी क्या बोल रहे हैं? लेकिन जैसा कि आपने बताया था, उन्होंने वादा किया था 370 हटाएंगे, राम मंदिर भी हटाएंगे, तो उन्होंने हटवा दिया। आज सुनिए ना, आज देश विकास के लिए हम लोग सरकार बना, 370 हटाएंगे, फिर उसी 370 में ये 10 साल गंवा देंगे। आज राम मंदिर में 200 साल, राम मंदिर वो मोदी जी के पैसा से, चंदा से पैसा से बना। राम मंदिर कोर्ट पास किया। हम राम मंदिर का गेट तो पहले भी हम लोग खुलवा रखे थे। कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने खुलवाया था गेट। इनको क्या, कोर्ट ने पास किया, राम मंदिर बना। उससे जनता को क्या फायदा है? कितना फायदा जनता को? जनता को रोजी रोटी मिल जा रहा है, उससे नहीं मिल रहा था। तो भाई जनता के फायदा के लिए कितने इंडस्ट्री डाले? कौन कौन इंडस्ट्री डाले? कितने लोग को रोजगार मिले? पहले इससे जरूरत है ना। जाएंगे राम मंदिर का दर्शन करेंगे। पहले भी बहुत से भगवान के मंदिर है, दर्शन करते हैं। आज भी भगवान में ऐसा दर्शन करेंगे, लेकिन जनता को बेनिफिट क्या मिल रहा है? फायदा क्या मिल रहा है? एक राम मंदिर सुनने से हो जाएगा? नहीं होगा। पहले मुद्दा की बात करेगी सरकार। हम लोग जो बनाते हैं, कोई भी सरकार बनाते हैं, सिर्फ धर्म के लिए नहीं बनाते हैं। धर्म के लिए बहुत लोग हैं, धर्म के लिए बहुत लोग हैं। अगर वो बनाए भी मंदिर, उद्घाटन करने उनकी क्या जरूरत थी? कोई धर्मगुरु करते? वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आप सारा अपने क्यों ले रहे हैं? और लोग हैं लेने के लिए ना। आज कुणाल जी तो अपना पद छोड़ करके माने धर्मगुरु बने हैं, तो कुणाल जी को कहीं नहीं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि धर्मगुरु आप नहीं है, विकास गुरु बनिए। विकास के लिए हम आपको सरकार बना दे रहे हैं। आप विकास के मुद्दा की बात कीजिए। आप खाली 2 मुद्दा लेके पूरे साल नहीं निभा सकते हैं। विकास की मुद्दा लाइए। हमारा महागठबंधन की सरकार, राहुल गांधी जी ने सिर्फ विकास के मुद्दा की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते, सांप्रदायिक बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। इनको हम सरकार वही चाहते हैं। शुरू से सरकार देश में वही रही है जो विकास की मुद्दा की बात की। आज देश में कुछ अंग्रेज जब यहाँ से गया तो देश को कुछ नहीं था। आज कांग्रेस ने जो शासन चलाया, हर चीज कम माने आय में हर चीज दिया। स्कूल दिया, कॉलेज दिया, रोड दिया। जो संरचना रची, आज उससे ऊपर उठे हैं? नहीं उठे हैं। बस वही है। हम वही चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दा जो सरकार लावे, उसको हम वोट दें, और ये हम समझाएंगे अपने कार्यकर्ता से। इन लोगों का तमाम जो कार्यकर्ताओं से मैंने बात किया है, तो इन लोगों का आरोप है कि मोदी जी विकास नहीं करते, वो सांप्रदायिकता करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, देश में महंगाई करते हैं। इसी को लेकर ये लोग बैठक करने वाले हैं।